पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात मशहूर एंकर और जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब के साथ हुई। आप लोगों ने तो तूफान ही खड़ा कर दिया। कोई बंदा मुझे मैसेज कर रहा है कि भाईजान इनसे बच के रहें, कोई मुझे कह रहा है ये फ्रॉडिया है, और कोई मुझे कह रहा था कि ये लिफाफा सहाफ़ी है, तो ये लोग किसी के नहीं होते, तो आप इनसे दूर रहें। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं अभी उनसे मिल के आया हूँ, तो मेरा क्या इंप्रेशन हुआ उनके बारे में। आई थिंक जब इतनी बातें कर दी गई हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना इंप्रेशन उसके साथ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताऊँ कि वो कैसे इंसान है। और मैं जब उनसे मिला तो मुझे मिलने के बाद क्या वो फ्रॉडिये लगे, क्या वो लफाफा सहाफ़ी लगे, क्या उनमें मुझे वो नज़र आई कि ये चालाकी और जो तेज़ तराज़ी होती है, क्या वो नज़र आई इसके अंदर, तो मेरा क्या इंप्रेशन उनकी ज़ात के बारे में। तो आई थॉट कि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, तो उसको मुझे एड्रेस करना चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए इसके ऊपर। तो मीटिंग बेसिकली अरेंज की हमारे एक दोस्त ने। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जंग के अंदर कॉलमनिस्ट हैं, फैज़ान आरिफ साहब। उन्होंने मुझे मैसेज किया सैटरडे को, और मैं मैच खेल के बाहर आ रहा था, क्योंकि सैटरडे को हम लोग मैच खेलते हैं क्रिकेट का। तो उससे मैं बाहर आ रहा था, तो मुझे उनका मैसेज आया कि जी आज शाम को डिनर है जावेद चौधरी साहब के साथ, जो कि लंदन में आए हुए हैं, तो आपको हम इन्वाइट कर रहे हैं। और उसमें उनकी जो गैदरिंग थी, बड़ी सिलेक्टेड किस्म की गैदरिंग थी, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि बड़ी सिलेक्टेड गैदरिंग है, आपने इसके अंदर आना है और आज शाम को हमारे साथ डिनर करना है। मैं कहीं पे ऑलरेडी बुक था, तो मैंने फिर सोचा कि यार, पहले मैंने सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं, वहाँ पे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कैंसिल करूं। तो मैंने उनको फिर उन दोस्तों को फ़ोन किया, उनको मैसेज भी किया, उनको मैंने कहा यार माज़रत, आज जावेद चौधरी साहब आए हुए हैं, तो उससे मुझे मेरी मुलाकात हो रही है शाम को, तो मैं आज नहीं आ सकूँगा। तो आप यकीन करें कि मुझे उनमें से भी 2-3 लोगों ने कहा यार वो लिफाफा साफ़ी है, वो नून लीग दा बंदा है, उहदे नाल जाके बैठोगे तुसी, उहदे नाल टाइम स्पेंड करोगे, वगैरह वगैरह ऐसी बातें की। तो मुझे फिर लगा, मैंने कहा यार अब तो मुझे जाना बनता है, क्योंकि वैसे भी मैं जावेद चौधरी साहब को सुनता भी हूँ, उनको मैंने पढ़ा भी है माजी के अंदर। तो मैंने कहा यार अब जाना बनता है। तो उनसे खैर मैंने माजरत की, और उस दिन फिर मैं जब मैच खेल के वापस आया, सो आई गॉट रेडी, और मैंने कहा चले अब शाम को जाके मिलते हैं। तो जो रेस्टोरेंट उन्होंने चूज़ किया था वो एक पर्शियन रेस्टोरेंट था वेस्ट लंदन के अंदर। मैं रहता हूँ ईस्ट लंदन के अंदर। तो मैंने सोचा था कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, और लंदन बहुत बड़ा है, और शाम के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे तकरीबन 2.25 घंटे लगे अपने घर से वहाँ तक जाने में। फिर मैं कभी किसी की तरफ खाली हाथ नहीं जाता, मेरा एक अपनी एक यानी कि कस्टम है कि मैं जब भी किसी की तरफ जाता हूँ कुछ लेके जाता हूँ। तो जावेद चौधरी साहब के साथ जब मिलना था, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई गिफ्ट तो ले नहीं सका उनके लिए। तो रास्ते में सोचा मैंने कि यार मैं उनके लिए ना कोई बुके जो फ्लावर्स होते हैं उनके लिए वो लेता जाता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल बुके लेने में कभी फेस नहीं की। मैं कुछ 4 से 5 जगहों पे रुका हूँ, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके मैंने पता किया यार मुझे बुके चाहिए, तो वो जहाँ पे बिकते हैं वहाँ से ख़त्म हो चुके बुके। अब मेरे को यार पता नहीं, शायद जावेद चौधरी साहब के नसीबों में नहीं है मेरे फूल। तो खैर एनीवेज वो अल्लाह करते हैं, मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर का वो एक रास्ते में जैसे सर्विस स्टेशन आते हैं इस तरह उनका फ्यूल स्टेशन था, वहाँ पर एक उनका स्टोर था। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे वहाँ से वो मिल गए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी सारे उस रेस्टोरेंट में आ चुके हुए थे, बैठ चुके हुए थे, और आपस में इंट्रोडक्शन उनका हो चुका हुआ था। तो मैं जब बाद में गया तो जावेद चौधरी साहब बैठे गपशप लगा रहे थे, तो मैंने पीछे से जाके ज़रा उनके साथ सलाम दुआ किया, और उनको मैंने वो फूल दिए, और मैंने फिर उनके साथ माजरत भी की। मैंने कहा ये जो लंदन के जो फूल है ना, इनमें खुशबू नहीं होती है, ये सो अनफॉर्चुनेट कि इतने प्यारे फूल है लंदन के अंदर, यूके के अंदर, लेकिन इनमें खुशबू नहीं होती। और दूसरा फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा चाहे इनमें खुशबू नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल से मैं ये फूल कभी अपनी बेगम के लिए भी नहीं लेके आया जितनी मुश्किल मैंने आपके लिए उठाई है। तो उनको मैंने वो दिए, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, उनको अपने पास रखा। तो बाद में मैं वहाँ जाके बैठ गया। अब वो बड़ी सिलेक्टेड सी गैदरिंग थी, उसमें तकरीबन 8-9 के करीब लोग थे जो बैठे हुए थे, और एवरी वॉक ऑफ लाइफ से लोग आए हुए थे। कोई चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, कोई रियल स्टेट में था, कोई अदीब था, मुसन्निफ था, एक हमारे दोस्त कॉलमनिस्ट हैं, और बड़ी यानी कि डिफरेंट किस्म की ना वो ऑडियंस थी। यानी कि 9 लोग थे, लेकिन 9 के 9 लोग मुख्तलिफ फील्ड से थे। तो खैर हल्का सा सरसरी से इंट्रोडक्शन हुआ जावेद चौधरी साहब के साथ। उनको मैंने बताया, मैं कि जी मैं भी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ज़बरदस्त, अच्छी बात है। और उसके बाद फिर गपशप वो लगनी शुरू हो गई। तकरीबन मैं वहाँ पे शाम को 8 बजे के करीब पहुँचा। 8 से लेकर हम लोग अराउंड 11 बजे वहाँ से ख़त्म हुए। तो 3 घंटे मैंने वहाँ पे जावेद चौधरी साहब के साथ गुजारे, और उन 3 घंटे के अंदर मैंने देखा कि जावेद चौधरी साहब हर बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, हर बंदे के साथ बात कर रहे थे, हर बंदे के साथ
वो नॉलेज अपना शेयर कर रहे थे और हर बंदे को वो मुख्तलिफ जो उसकी वो थी ना फील्ड, उसके पर बात कर रहे थे। मतलब जो सब मुसन्निफ थे उनके साथ वो अदब पे बात कर रहे थे। जिन साहब का इंटरेस्ट था रिलीजन के ऊपर, उनके साथ उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत डिस्कस की, अहादीस और कुरान पाक की आयत उन्होंने डिस्कस की। उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को डिस्कस किया। उन्होंने फिर जिस बंदे को बिज़नेस में इंटरेस्ट था, लाइक मेरे साथ बिज़नेस के ऊपर थोड़ी बहुत उनके साथ गपशप हुई, उन्होंने बिज़नेस के ऊपर बात की। मुझे उन्होंने बल्कि ये भी बताया कि आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो मैंने भी कोर्सेज़ किए हुए हैं। उन्होंने कोई ऑस्ट्रिया से कोर्सेज़ किए हुए थे मोटिवेशन स्पीकिंग के शायद, तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उन्होंने कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। और फिर जो जो यानी कि जिस फील्ड का बंदा था ना, वो उसका उसी तरह इंटरेक्ट कर रहे थे, उसके साथ वैसे ही गपशप लगा रहे थे। और उनके पास जो नॉलेज था ना, वो मैंने देखा कि उनके पास हर चीज़ के ऊपर अपनी रिसर्च बेस्ड नॉलेज है। ये नहीं कि वो बात सुनी सुनाई हो रही है, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ा हुआ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, और वो उस पर मुसलसल बात कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेट पहुँचा, तो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। मैं जब कहीं पे होता हूँ ना, तो अगर मैं बात ना कर सकूँ तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि यार मैं कर ही रहे थे। लेकिन वो क्योंकि जावेद साहब की गुफ्तगू इतनी अच्छी थी और इतनी वो नॉलेज के अंदर उसके जेम्स थे, यानी कि हर चीज़ के एंगल में आपको लगता था यार कोई नई चीज़ सीख ली है, तो वो बड़ी मज़ेदार किस्म की उनके साथ गुफ्तगू चलना शुरू हो गई। फिर खाना आ गया और खाना शाना हमने खाना शुरू हो गया। पर्शियन रेस्टोरेंट का वो खाना था और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो प्लेटर, बड़े मज़ेदार किस्म के थे। तो हमारे जो फैज़ान भाई हैं उनका मैं शुक्रिया भी अदा किया बाद में, कितनी अच्छी उन्होंने जगह वो चूज़ की। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम 9 लोगों में जो 8 लोग थे ना, वो तकरीबन आधे घंटे में खाना खा चुके हुए थे और जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह अभी शुरू हो रहे थे। यानी कि ही इज़ अ वेरी स्लो ईटर, बहुत आराम आराम से तसल्ली के साथ, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सुकून के साथ खाना खा रहे थे और थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। कभी सैलड ले रहे थे, कभी थोड़ा सा कबाब ले रहे थे, बड़े आराम से खाना खा रहे थे और गपशप लगा रहे थे। ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद दिस। और उनके इस कंफर्ट की वजह से ना, बल्कि हमने भी शायद दोबारा खाना शुरू कर दिया। जो हम बाकी रह गया हुआ था, जो बाकी के लेफ्ट ओवर था, वो भी हम खा रहे थे आस्ते आस्ते। चलो यार, वो हमारे मेहमान खा रहे हैं तो हम भी उनका साथ देते रहते हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने उसको एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा जी मैं बहुत आस्ता खाना खाता हूँ, और इसकी वजह ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो आपके गले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और जब आप खाना वो टेस्ट उसको बर्ड्स को टेस्ट करते हैं ना, तो बर्ड्स ऑलरेडी मैसेज दे देते हैं आपके मैदे को कि अब खाना जो आ रहा है ना, वो प्रोटीन आ रही है, वो फैट्स आ रही हैं, वो ऑयल आ रहा है, वो एग्जैक्टली जो भी आ रहा है, वो उसको मैदे को बता देते हैं कि भाईजान ये खाना आ रहा है और आपने ये एंजाइम्स निकालने हैं ताकि वो उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। तो इनफैक्ट जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है। और खाने का जो प्रोसेस है वो जब वाइल द फूड इज़ इन योर माउथ और आपके जो टेस्ट बर्ड उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको टेस्ट ले रहे हैं, वो उसी से आपकी वो सारी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा यार मैं खाना बड़ा रिलैक्स होकर खाता हूँ। तो हमने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने कहा यार अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम भी कंफर्टेबल हैं। तो फिर बाकी सारे ने भी थोड़ा थोड़ा खाते रहे वो साथ साथ में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जावेद साहब जो से हैं वो मुसलसल खाने के दौरान ये नहीं हो रहा था कि खाना खा रहे हैं और खामोशी है, वो गपशप लगा रहे थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी ना जावेद साहब की, वो ये थी कि ही इज़ वो महफिल के जान बने हुए थे। वो कहते हैं ना, एक बंदा अंजुमन बन जाता है, नॉट अंजुमन लाइक एक्ट्रेस, एक महफिल की जान बन जाता है। तो वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। वो यानी कि उनकी वो खूबी थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कि वो गपशप लगा सकते हैं, लोगों को एंगेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो जो कन्वर्सेशन इनिशिएटर होता है ना, जो बंदा इनिशिएट करता है गुफ्तगू को, ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है कई लोगों के लिए कि कन्वर्सेशन को नहीं उनको समझ आती है इनिशिएट क्या करना है, किस तरीके से बात शुरू करनी है। तो वो कहीं से भी बात इनिशिएट कर सकते हैं। तो उनके ये खूबी की वजह से उन्होंने वो 8-9 लोगों को एंगेज रखा, गपशप लगाते रहे, खाना शाना आराम से खाते रहे। और उसमें हेल्थ को भी डिस्कस किया, उन्होंने रिलीजन को भी किया, फिज़िक्स को भी किया, और बुद्धिज़्म को भी उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने बुद्धा की भी मिसालें दी, उन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसालें दी, उन्होंने खुशी को डिस्कस किया, उन्होंने ग्रीफ को डिस्कस किया, उन्होंने कोट्स बहुत सारे डिस्कस किए। तो जो ऑडियंस इतनी भी थी ना, वो इन्जॉय कर रही थी उनकी हर बात को, उनकी हर गपशप को इन्जॉय कर रही थी। तो ये ऐसा जो शख्स होता है ना, वो बड़ा अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि आप उससे सीख सकते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने का आपको लगता है यार इसमें वैल्यू मिल रही है मुझे। मेरे साथ उन्होंने बिज़नेस को डिस्कस किया, और बिज़नेस के ऊपर हमने छोटी सी गपशप लगाई थी, बल्कि साथ ही उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें। तो हो सकता है ऐसा कुछ फ्यूचर में हम कुछ करें भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो पर्सनैलिटी में
जो सबसे अच्छा एलिमेंट था वो था ह्यूमर का। कि जब वो बात कर रहे होते थे ना, ये नहीं होता था बोरिंग है, एक संजीदा किस्म की गुफ्तगू हो रही है और एक ख़ास एक पैटर्न पे बात चल रही है, उसमें जोक्स भी आ जाते थे और बड़े ज़बरदस्त जोक्स आते थे। और मैं पसंद करता हूँ विटी जोक्स को। मतलब विटी जोक्स वो होते हैं कि जिसमें जुगत नहीं होती है, उसमें बात के ऊपर यानी कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर से आप जोक निकालते हैं, उसमें मजाक के एलिमेंट निकालते हैं। तो मैंने वो ये देखा कि उनकी पर्सनैलिटी में वो गिगल करते हैं, बात करते करते ना हंसते हैं। तो जब वो हंसते थे तो फिर लोगों को समझ आती थी कि यार ये इसमें जो था ना एलिमेंट ऑफ ह्यूमर कहाँ तक है। वो यानी कि वो खुद जो बंदा बात कर रहा है वो उसमें वो ऐड करता है फ्लेवर। तो उनका हंसना, उनका ह्यूमर देना, उसको वो टच देना, ये सारी उनकी पर्सनैलिटी का जो सा वो हिस्सा थी। और आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मैं जितनी देर वहाँ बैठा हूँ, आई थिंक जितनी दफ़े मैंने बात की है तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बाद में सोचा था कि यार मैं सारों के साथ गपशप लगा के आया हूँ वहाँ पे, जितने भी दोस्त थे उनके साथ गपशप लगाई, उनसे जोक्स भी क्रैक किए। और हर बंदा ही अपने आप में जो बैठे हुए थे बड़े अच्छे लोग थे। वो एक ख़ास आई वुड से कि वो क्रीम थी, पढ़े लिखे लोग थे, अपनी ज़िंदगी में जो अचीवर्स थे वो लोग थे, और अपनी हर फील्ड के अंदर वो लोग कुछ अचीव कर चुके थे। तो उनके साथ मज़ा आया गपशप लगाने का। तो ना वाज वेरी ह्यूमरस विद देम एज़ वेल, जिससे मुझे मौका मिला, हमने जोक्स वगैरह शेयर किए और एक अच्छा अपने कार्ड्स वगैरह भी एक्सचेंज किए। वो एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट बन गया। और इसका जो क्रेडिट जाता है ना इस सारी वो खूबसूरत गुफ्तगू का, उस खूबसूरत माहौल का, है तो वो पर्शियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे लोग बड़े मज़ेदार थे, लेकिन जो हमारी अपनी गैदरिंग थी ना वो बड़ी, उसकी जो जान थे वो जावेद चौधरी साहब से, क्रेडिट उनको जाता है इस सारे अच्छे माहौल का। लेकिन एक चीज़ मैंने जावेद चौधरी साहब के बारे में देखी कि वो बोलते नॉन स्टॉप है, वो बोलते रहेंगे, बोलते, जैसे औरतें नहीं बोलती हैं, औरतें बोलती जाती हैं नॉन स्टॉप, इसी तरह उनमें ये औरतों वाली खूबी है कि वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। लाइक उनके सामने 10 लोग बैठे हैं ना, वो 10 से बात कर रहे हैं। वो इस हद तक बोलते हैं कि जब हम खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे ना, वो उस वक्त भी बोल रहे थे, वो उस वक्त भी हंस रहे थे। लोग पोज करते हैं पिक्चर्स के लिए, लोग कहते हैं यार पिक्चर बने वाली, अच्छी पिक्चर बने। आप यकीन करें कि वो जब पिक्चर्स बन रही थी ना, वो मुसलसल बात कर रहे थे और मैं लिटरली सोच रहा था कि यार इट डजंट स्टॉप। वो हंसते बोलते हैं, हंसते हैं बोलते जा रहे थे। तो दैट्स आई थिंक समथिंग, आई वुडंट से इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि उनके पास इतना है नॉलेज कि वो बात अपनी करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी औरतों वाली खूबी है, बट टू हिम इट सूट्स, उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है। सबसे अच्छा एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ कि हम वहाँ बैठे हुए थे तो एक साहब वहाँ से उठ के आए। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि अक्सर लोग ईरानी बैठे हुए, बड़े खूबसूरत किस्म के लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि अक्सर ईरानी है, लेकिन वो पाकिस्तानी फैमिली में से उठ के आए। तो आके उन्होंने जावेद चौधरी साहब को पीछे सलाम किया। उन्होंने कहा जी आप 2005 में आपने मेरी शादी अटेंड की थी। तो जावेद चौधरी साहब ने आगे से पूछा अभी तक चल रही है? तो उस बंदे ने कहा नहीं, वो थोड़ी देर में समझ कहना नहीं जी शादी तो चल रही है। तो हमने शुक्र अदा किया सारों ने और ख़ास तौर पर जावेद चौधरी साहब ने कि यार शुक्र है मैं शादी तक गया था, शादी चल रही है। तो इस तरह के वो यानी कि वो ह्यूमर भी जो सा है वहाँ पे था और बड़ा मज़ेदार गपशप हुई। तो ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बड़ा उसमें उनकी पर्सनैलिटी में नॉलेज है। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो था ना, जो एटीट्यूड था, जो होता है ना एक स्टिंकी एटीट्यूड, एक कॉकीनेस होती है, वो नहीं थी उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। वो एक बड़े, मुझे लगा डाउन टू अर्थ इंसान है, एक अच्छे गपशप लगाने वाला इंसान है। और जो लोग भी जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनके साथ वो अपने आप को इंगेज करते हैं, ये उनकी खूबी है। डिस्टेंस में नहीं रहते और गपशप लगाते हैं। कोई और होता, नॉर्मली मैं आपको साथ सही बताऊं, मुझे बहुत सारी इन्विटेशन आती हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे सर्कल है लंदन के अंदर, मैं कभी नॉर्मली जाता नहीं हूँ, लेकिन जावेद चौधरी साहब की वजह से मैं वहाँ पे गया और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनकी वजह से मैं गया वहाँ पे। तो इट वाज वर्थ माय टाइम कि मैं वहाँ बैठ के इतना अच्छे माहौल में गपशप लगा के आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सारी गुफ्तगू के अंदर कि जो लोग जावेद चौधरी साहब के साथ मिले नहीं ना, उनके ज़ाहिर है उनकी परसेप्शन जावेद चौधरी साहब के बारे में, अगर वो कहते हैं कि वो लफाफा सहाफ़ी हैं, वो फ्रॉडिए हैं, वो जो भी हैं, तो ये एक हेयर से है, यानी कि एक अफवाहों के ऊपर बेस्ड है। आपका अपना इंटरेक्शन नहीं है उनके साथ, मेरा भी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर हम किसी के बारे में ऐसी बात सोचें जो कि उसमें ना हो, तो ये तो बहतान हो गया, और बहतान लगाने की भी सज़ा है। और अगर हो और उसके ऊपर अगर हम फिर भी ऐसी बात करें तो ये ग़ीबत है, तो उसकी भी सज़ा है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ चीज़ें बड़ी पर्सनल होती हैं। अगर वो मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता वो किसकी ज़्यादा साइड लेते हैं। मुझे किसी ने कहा जी आजकल पीटीआई की साइड ले रहे हैं, पहले नवाज शरीफ की साइड लेते थे, अब फिर किसी ने मुझे कहा जी वो है ही नून लीग के जो से हैं वो सपोर्टर हैं। तो यार ये उनका पर्सनल मसला है, इट्स नथिंग टू डू विद हिम एज ए पर्सन। वो उनका अपना ज़ाती मसला है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। आप पीटीआई को सपोर्ट करें, आप नून लीग को सपोर्ट करें, आपका ये अपना ज़ाती मसला बन जाता है।
तो उनकी जो वहाँ पे जो हमने तकरीबन 3 घंटे गपशप लगाई, उस 3 घंटे के अंदर एक दफ़ा भी उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र नहीं किया, एक दफ़ा भी उन्होंने इमरान खान का जिक्र नहीं किया, एक दफ़ा भी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हुई। ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ बैठ के लंदन में बैठ के जहाँ नवाज शरीफ भी हैं तो ये इतना बताएंगे जी मेरी अभी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, या मैं कुछ ऐसा कोई ऐसी बात होती है जो शेयर करेंगे। लेकिन माशाल्लाह जितनी भी गुफ्तगू हुई वो सारी नॉलेज बेस्ड थी, इल्म के ऊपर बेस्ड थी। उसमें जितना भी टाइम गुजारा गया वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गपशप लगी, उसमें नॉलेज शेयरिंग हुई है। और दिस मैन इज़ फुल ऑफ नॉलेज। अगर आप उनको अपने साथ पूरा दिन बिठा लें तो पूरा दिन आपके साथ गप्पे लगाते रहेंगे, पूरा दिन आपको नॉलेज देते रहेंगे, पूरा दिन आपको शॉक करते रहेंगे नई नई जो रिसर्चेज हैं उसके ऊपर। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का एलिमेंट है। आई डोंट नो उनके बारे में जो परसेप्शन हैं आपके बारे में ये सही है ये गलत है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने तो यही हदीस सुनी है कि आप जब किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं तो उसको पहले वेरीफाई कर लें, उसको कंफर्म कर लें, तस्दीक कर लें, उसके बाद उस बात को आगे फैलाएं। मेरे लिहाज से ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, एक खूबसूरत इंसान है और एक ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान है जिसके साथ लोग तमन्ना करते हैं मिलने की। बल्कि मैं जब मिल के आया तो मेरे अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की, लोगों ने मेरे देखा तो मुझे दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा यार यू आर सो लकी कि आप जावेद चौधरी साहब का टाइम स्पेंड करके आए हो। एक साहब ने कहा वो डॉक्टर है यहाँ पे, उन्होंने कहा जी मैं उनके पूरे वॉल्यूम्स, आर्टिकल के जो वॉल्यूम्स होते हैं ना वो मैंने पढ़े हुए अपने पास रखे हुए हैं। एक और से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज आर्टिकल्स एंड हिज प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट। तो ये ऐसे लोग हैं जो उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत इसीलिए करते हैं कि दे नो द रियल वर्थ ऑफ दिस मैन। तो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अच्छी बातें बुरी बातें सब में हो सकती हैं, लेकिन टू मी ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। ऐसा बंदा है वो जिसके साथ पाकिस्तान को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानी सहाफ़त को लोग सीख सकते हैं उनसे, और उनकी टॉक से, उनके मोटिवेशनल लेक्चर से, उनकी रिसर्च से, उनकी मेमोरी से, उनके साथ बैठने से लोग उससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा एनालिसिस है जावेद चौधरी साहब की पर्सनैलिटी के बारे में। आई एम नो वन टू जज हिम, आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज हिम और एनीथिंग, लेकिन मुझे उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगी। तो जब लोगों ने मुझसे नेगेटिव बातें की तो आई थॉट कि मुझे उनके पर्सनैलिटी के अच्छे पहलू भी आप लोगों से शेयर करने चाहिए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप बिल्कुल करें, उनके साथ भी करें, मुझसे भी करें। अगर आप एग्री करते हैं तो आप एग्री भी करें, ये आपका अपना राइट है, इसको आप यूज़ करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।